अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के पहले दो सवाल डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप वो पहले दो क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बहुत आसान सवाल है। इसमें बेसिकली जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, इसका जो हमारे पास सोल्यूशन होगा उसको हमने एक्स वाई रीजन के अंदर शेड करना है बच्चों। सो इसको हम ज़रा कुछ स्टेप्स में सॉल्व करेंगे बच्चों। पहला स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि आपने एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। अब हमारे पास एक ही इनइक्वालिटी है तो एक ही एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी। तो आपने यहाँ पे लिखना है बच्चों एसोसिएटेड इक्वेशन इज। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है बच्चों? द इक्वेशन वी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन इनइक्वालिटी। सिंपल इसको ये बच्चों कि जो आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है आपने क्या करना है, उसको वैसे लिख लेना है 2x प्लस वाई, और ये जो इनइक्वालिटी है बच्चों इसका साइन हटा के आपने वहां पे इक्वल लगा देना है। यानी जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 2x प्लस वाई, जो भी इनइक्वालिटी है, सिर्फ वो जो इनइक्वालिटी वाला साइन है ना बच्चों, आपने उसको हटा के उसकी जगह इक्वल लगा देना है। तो उसको बच्चों हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसके बाद इसको आप स्टेप नंबर 1 कह लें याद रखने के लिए। स्टेप नंबर 2 में बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है बच्चों? देखिए ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये सारा वाई एक्सिस होता है। इसको आप इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होती हैं और इधर नीचे बच्चों नेगेटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होती हैं। और यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन होता है जिसको 0 0 हमारे पास पॉइंट होता है। जब कोई भी लाइन बच्चों एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट करेगी तो उसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। इस पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होती है, लेकिन इस पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चों वाई 0 होता है। और सेम अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, जब कोई भी लाइन वाई एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट करेगी तो उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। इस पूरे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन y की कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। तो x इंटरसेप्ट के लिए बच्चों y 0 पुट किया करेंगे और y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट किया करेंगे और वहां से हमें पॉइंट्स मिल जाया करेंगे। तो सेकंड स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर आप लिखें फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यानी बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है एसोसिएटेड इक्वेशन जो हमने बनाई, उसमें y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। देखें 2x प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 6। अब 2x प्लस 0 तो बच्चों 2x ही हमारे पास बच जाएगा, तो ये आ गया 6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, तो जो x बना 3। अब अगर हम इसका पॉइंट लिखें, यहाँ से बच्चों x 3 है जब हमने y को 0 पुट किया है, तो जो हमारे पास पॉइंट बना एक्स वाई बच्चों, वो पॉइंट हमारे पास है x आया है 3 जब हमने y को 0 पुट किया है। तो ये वाला हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, एक्स वाई पॉइंट आ गया बच्चों 3 और 0। अब ये हमने क्या किया, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया। इसी तरह बच्चों अब हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और फिर इसके सोल्यूशन को क्या करेंगे बच्चों, शेड कर देंगे। इसको जरा हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। सो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, अब इसका स्टेप 3 आप कह लें इसको, या आपने सवाल में मेंशन नहीं करने, अगर पेपर में आए तो वैसे समझने के लिए हम बना रहे हैं। तो आपने लिखना है बच्चों फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यानी x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया, y को 0 रखा और y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0। यानी अब ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है एसोसिएटेड इक्वेशन, इसमें x की जगह पे बच्चों हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो आप देखें ये 2 और x की जगह पे बच्चों हमने क्या किया, 0 पुट कर दिया और साथ में आ गया बच्चों प्लस का y और इज इक्वल्स टू 6। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों 0 हो जाएगा और 0 प्लस y बचेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 6। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट बना एक्स वाई, अब देखें x को हमने 0 रखा है, सो y का पॉइंट बच्चों हमारे पास 6 आया है। अब इसके बाद बच्चों इसका जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, स्टेप 4 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
इसमें आपने क्या करना है बच्चों, चेक लगाना है, या आप टेस्टिंग पॉइंट इसको नाम दे सकते हैं, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं चेक का। मैं यहां पर लिख रहा हूं चेक। अब चेक पे आपने क्या करना है बच्चों, आपने पुट करना है, पुट करें इसमें जो आपके पास एक्स वाई पॉइंट है ना बच्चों, जो एक्स वाई पॉइंट है उसको आपने क्या करना है, 0 पॉइंट पुट करना है। पुट 0 जो एक्स वाई पॉइंट है 0 पुट करें इन गिवन इनइक्वालिटी। जो भी आपके पास गिवन इनइक्वालिटी गिवन है उसमें बच्चों अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें अगर हम x और y की जगह पे बच्चों, यहाँ पे मैं एक दफ़ा वैसे ही इनइक्वालिटी लिख रहा हूँ, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 बच्चों, 2x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे भी 0 बच्चों पुट कर देंगे लेस देन इक्वल टू 6। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 बच्चों, 0 प्लस 6 0 लेस देन इक्वल्स टू 6। अब अगर आप देखें 0 लेस देन इक्वल्स टू 6 का मतलब है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू है। और एक ट्रिक भी आप याद रख लें कि कभी भी 0 की तरफ जब तक इनइक्वालिटी का मुंह अगर क्लोज होगा ना तो ऑलवेज शो होगी, और अगर ओपन होगा 0 की तरफ तो वो फॉल्स होगी। तो अब ये इनइक्वालिटी वैसे भी 0 लेस देन इक्वल्स टू 6 ट्रू बात है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे कि इनइक्वालिटी ट्रू गिवन पॉइंट 0 जो 0 है सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी, जो हमने पॉइंट एक्स वाई 0 पुट किया है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन। यानी जब भी बच्चों इनइक्वालिटी हमारे पास ट्रू होगी तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा, और जब भी इनइक्वालिटी फॉल्स होगी तो बच्चों ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। अब ज़रा इसको हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ ड्रा कर लें बच्चों, ये हमारे पास वाई एक्सिस वाली लाइन आ गई, आप ज़रा स्केल से बनाइएगा, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन। इधर बच्चों ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर आ जाएगा आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इधर बच्चों नेगेटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज आएंगी, और इधर ऊपर की तरफ आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज आएंगी। अब बच्चों आप अगर देखें तो पॉइंट यहाँ पर एक्स वाई 30 है, यहाँ पर एक्स वाई पॉइंट 06 है। तो हम ज़रा इसको 6 तक ही बना लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे आ जाएगा, ये तो ओरिजिन है 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 एंड 6। ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड बच्चों ये भी आ गया 6। नीचे भी नेगेटिव नंबर्स -1 -2। वैसे तो यहाँ पर चूंकि नेगेटिव पॉइंट्स में हमारे पास है नहीं तो आप लिख दें, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। -3 -4 बच्चों, माइनस का 5 एंड माइनस का 6, और इधर भी नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 एंड माइनस का 6 बच्चों। अब जरा पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट है 30, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव 3 और y 0। तो इस x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर बनेगी पॉजिटिव 3। तो ये पॉइंट हमारे पास बन गया बच्चों 3 एंड 0। सेकंड अगर आप देखें जो पॉइंट है वो है 0 6। तो इस y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और y 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर बच्चों आपने क्या करना है, आपने एक स्केल लेना है और स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, बिल्कुल सीधा आपने इनको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है और ऐसे आगे की तरफ आपने इन दोनों पॉइंट्स को निकाल देना है। अब जरा आप देखें, पहले भी जब मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि जो इनइक्वालिटी का ग्राफ होता है वो बेसिकली हाफ प्लेन होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये हाफ प्लेन होने के लिए तो इसको ओरिजिन में से पास होना चाहिए। उसकी वजह ये है बच्चों कि हमारे पास देखें इस तरफ भी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज हैं, इधर भी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज हैं, तो ये हमारे पास इसको हम यही कहेंगे कि ये हाफ प्लेन ही होगा। अब जरा देखें, हमने जो इस पर टेस्टिंग पॉइंट लगाया था वो ट्रू था, तो हमने कहा था शेड ऑफ द ग्राफ इज टुवर्ड्स ओरिजिन। अब इसका जो शेड बनाएंगे, यहाँ पर ओरिजिन है तो इस तरफ इसका शेड बनेगा बच्चों। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह लाइनें लगा देंगे ओरिजिन की तरफ कि शेड ऑफ द जो ग्राफ है बच्चों वो हमारे पास क्या है, ओरिजिन की तरफ है। सो ये बच्चों इसका फाइनल आंसर है हमारे पास
थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, इस सवाल में किया क्या है, और इससे आगे बच्चों जितने भी सवाल करेंगे इससे ऑनवर्ड वो सारे सेम होंगे। पहला स्टेप हर सवाल में एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना होगा। एसोसिएटेड इक्वेशन में ये होगा कि इनइक्वालिटी को हटा के उसकी जगह पे बच्चों इक्वल लगा देंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। गिवन इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। देखें सॉरी गिवन इनइक्वालिटी में नहीं, जो हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे y की जगह पे हमने 0 पुट किया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ तो x 3 आ गया, y 0, तो 3 0 एक पॉइंट बन गया। फिर हमने जब y इंटरसेप्ट फाइंड किया तो x को 0 रखा, तो ये तो 0 हो गया, y 6 बना तो xy 0.06 बन गया। अब फिर आप चेक लगाया करेंगे, यानी गिवन इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे 0 0 पुट किया करेंगे। अगर तो हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू है, इट मींस शेड ऑफ द ग्राफ इज टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर ये फॉल्स होगी तो इसका मतलब है शेड ऑफ द ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी साइड पे होगा बच्चों। सो ये था इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो एग्जैक्टली सेम सवाल है जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है बच्चों, सेम स्टेप से सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा पहला, अब मैं स्टेप लिखूंगा नहीं वैसे बोलूंगा, तो हमारे पास पहला स्टेप ये था बच्चों कि हमने क्या किया, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई। यानी जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है बच्चों, उससे हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है। सो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी बच्चों, कि आपने वो जो इनइक्वालिटी है आप सेम लिख लें 3x + 7y। इनइक्वालिटी का साइन को हटा के बच्चों उसकी जगह पे आप इक्वल लगा देंगे तो वो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। यानी ये जो इनइक्वालिटी वाला साइन है इसको हटा के इसकी जगह इक्वल लगा देंगे तो बच्चों ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर बच्चों हमने क्या किया था, हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया था। फॉर x इंटरसेप्ट हमने क्या किया था बच्चों, पुट किया था y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। यानी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसमें x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट किया था और वहां से पॉइंट बनाया था। सो सेम बच्चों यहाँ पे करेंगे, 3x + 7y की जगह पे बच्चों 0 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 21। अब देखो ये 7 0 से मल्टीप्लाई हो गए, ये तो 0 हो जाएगा, 3x + 0 इज इक्वल्स टू 21। तो 3x + 0 बच्चों 3x ही वापस आएगा हमारे पास, 3x इज इक्वल्स टू 21। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों डिवाइड हो जाएगा, 3 7 = 21 होता है। सो x यहाँ पे आ गया 7। तो जो हमारे पास पॉइंट बना ना बच्चों, आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एक्स वाई जो पॉइंट बना वो बना, x को हमने x आया है 7 जब हमने y को 0 पुट किया है। तो यहाँ पर जो बच्चों हमारे पास पॉइंट बना वो है 7 0, यानी पहला पॉइंट हमारे पास x y ये बन गया 7 0। अब ये हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया था। अब इसके थर्ड स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखें फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट बच्चों हमने करना क्या है, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, यानी जो एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई है। अब इस एसोसिएटेड इक्वेशन में बच्चों अब हम x को 0 पुट करेंगे तो आप देखें 3x की जगह पे बच्चों 0 + 7y इज इक्वल्स टू 21। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं 0 और 0 को 7y में प्लस करें फिर भी 7y ही आएगा, तो ये आ जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 21 बच्चों। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 21 बाई, ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि 0 + 7y 0 ही बचेगा। तो 7 3 आप करना चाहें स्टेप तो कर लें, y 3 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट बना x y, यानी x को हमने 0 रखा बच्चों तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। यानी ये हमारे पास 2 पॉइंट बन गए, एक xy पॉइंट बन गया 0 3 और एक बन गया 7 0 बच्चों। अब हमने इस पे चेक लगाना है, या फिर आप उसका नाम टेस्टिंग पॉइंट भी रख सकते हैं, मैं चलें चेक ही कह रहा हूँ इसको, CHECK चेक। यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे पुट एक्स वाई जो आपके पास पॉइंट है बच्चों 0 0 इन गिवन इन इक्वालिटी, यानी गिवन इन इक्वालिटी में बच्चों आप क्या करो, एक्स वाई की जगह पे 0 0 पॉइंट पुट करो। अब यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है बच्चों 3 × 0 + 7 × 0, 3 × 0 + 7 × 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 बच्चों। ये भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। आप बताएं क्या 0 21 से बड़ा हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। वैसे भी मैंने आपको जो ट्रिक सिखाया तो आप देखें 0 की तरफ इनइक्वालिटी का मुंह ओपन है,
तो ये ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। अगर गिवन इनइक्वालिटी बच्चों फॉल्स होगी देन द ग्राफ, यहां पर हम लिख देते हैं अगर गिवन इनइक्वालिटी हमारे पास फॉल्स होगी बच्चों, तो आपने यहां पर लिखना है देन द ग्राफ ऑफ, सॉरी देन द शेड ऑफ द ग्राफ, देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। यानी जो हमारे पास बच्चों अगर इनइक्वालिटी फॉल्स होगी, अगर हम उसमें पॉइंट xy.00 पुट करें, तो फिर जो शेड होगा ना ग्राफ का बच्चों अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के दूसरी तरफ होगा। सो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसका ग्राफ बना लें तो ये आ गया हमारे पास x एक्सिस, इधर आ गया y एक्सिस, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों, पॉजिटिव x एक्सिस की वैल्यूज आ जाएंगी सारी, इधर आ जाएंगी, इधर ऊपर आ जाएंगी पॉजिटिव y एक्सिस की वैल्यूज, इधर आ जाएंगी नेगेटिव y एक्सिस की वैल्यूज, और इधर आ जाएंगी बच्चों नेगेटिव x एक्सिस की वैल्यूज। अब देखें एक पॉइंट है 70, दूसरा पॉइंट है 03, तो हम क्या करते हैं 7 तक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इधर नेगेटिव भी बना, यहाँ पे ओरिजिन होगा आपके पास 00 पॉइंट, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। वैसे इतना बनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा चूंकि ज़रा पॉइंट 7 तक है तो हम 7 तक ही बना लेते हैं। इधर भी नेगेटिव, वैसे भी चूंकि हमारे पास वैल्यूज़ ही नहीं है तो लेकिन चले हम बना लेते हैं -2 -3 -4 -5 -6 एंड बच्चों -7। अब ज़रा फर्स्ट पॉइंट देखें, एक्स वाई पॉइंट, यानी x 7 है और y 0 है, तो आप देखें पॉजिटिव x 7 यहाँ पर आ रहा है, कुछ यहाँ पर, यानी ये जो पॉइंट है ये बन रहा है 7 एंड 0, क्योंकि इधर y की वैल्यू 0, और दूसरा पॉइंट है 0 एंड 3, यानी इस पे x 0 है और y की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 3। तो आपने करना क्या है बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल के जरिए और यूं आगे की तरफ इसको बढ़ा देंगे। जब आप स्केल से बनाएंगे ना बच्चों, फिर ज़रा एक्यूरेट बनेगी, इस तरह ज़रा बाय हैंड उतनी परफेक्ट नहीं बन सकती। अगर आप देखें बच्चों, ये जो हमारे पास अब इसका ग्राफ बना है, अब हमने इसको शेड भी करना है, तो व्हेन द गिवन इनइक्वालिटी इज फॉल्स देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के दूसरी तरफ होगा। यानी यहाँ पर अगर हम जो लाइंस लगाएंगे बच्चों वो हमारे पास इस तरफ होंगी, यानी ओरिजिन की दूसरी साइड पे जो हम शेड करेंगे बच्चों, तो उसका जो शेड होगा ग्राफ का वो ओरिजिन से दूसरी साइड पे होगा। लेकिन अगर यही इनइक्वालिटी ट्रू होती तो फिर ये बच्चों ओरिजिन की तरफ होता। बाकी एग्जैक्टली सेम था सारा मेथड, यहाँ पर इनइक्वालिटी फॉल्स हुई तो जो शेड था ग्राफ का वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। बच्चों आप देखें पहले हमने क्या किया, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाया, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 किया, एक पॉइंट मिल गया, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 किया, एक पॉइंट मिल गया, चेक लगाया, यानी इसको आप टेस्टिंग पॉइंट कह लें, 0 0 पुट किया, गिवन इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी फॉल्स हो गई तो ग्राफ का जो शेड था वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी तरफ हो गया और उसको बच्चों हमने शेड कर दिया यहाँ पर। तो ये था बच्चों इसका पार्ट 2। अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो एग्जैक्टली सेम स्टेप से बच्चों हम सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमने क्या करना होता है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी होती है, यानी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एसोसिएटेड इक्वेशन इज। हमने क्या करना है बच्चों, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको हटा देना है और इसकी जगह पे क्या करेंगे बच्चों, इक्वल का साइन लगा देंगे, 3x - 2y = 6 आ गया बच्चों, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हमने y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर x इंटरसेप्ट के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y = 0 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 के अंदर बच्चों हम y को 0 पुट करेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, तो आप देखें यहाँ पे ये तो हो जाएगा 3x - 2y की जगह पे 0 = 6 बच्चों।
-2 0 से मल्टीप्लाई होकर -0 +0 कुछ भी हो, 0 को जब ऐड माइनस करोगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये हो जाएगा 3x -0 = 6 और ये 0 वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x = 6। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा एंड 3 2 6। बच्चों जो पॉइंट बना आपके पास एक्स वाई, यानी x का आंसर आपके पास 2 आया है when y is equals to 0। तो हमारे पास जो पॉइंट बना बच्चों एक्स वाई फर्स्ट पॉइंट वो बना 2 0। अब ये x इंटरसेप्ट फाइंड किया बच्चों हमने, अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट बच्चों हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y is equals to 0 इन इक्वेशन 1। यानी इक्वेशन 1 के अंदर बच्चों अब हम y को, पहले हमने क्या किया, फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे बच्चों, x को 0 करेंगे। पहले हमने x इंटरसेप्ट में क्या किया था, y को 0, और अब y इंटरसेप्ट में x को 0 करेंगे। तो यहाँ पे अब हम 0 पुट करेंगे बच्चों, 3 × 0 ये हो जाएगा -2y = 6। 3 × 0 बच्चों ये तो 0 ही हो जाएगा, -2y = 6। मैंने इसलिए 0 नहीं लिखा, 0 -2y -2y आ जाएगा डायरेक्ट। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर ला के डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा -6/2, 2 3 6। तो y जो बना 0.3 और साथ में माइनस, तो इसका पॉइंट अगर हम लिखें बच्चों, एक्स वाई जो पॉइंट बना है, x को हमने क्या किया बच्चों 0 रखा है, तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई है। अब इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इस पे चेक लगाना है, चेक कह लें या फिर आप क्या करें इसको टेस्टिंग पॉइंट कह लें। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे एक्स वाई पॉइंट जो हमारे पास है, यानी पुट एक्स वाई जो पॉइंट है उसकी जगह पे आप 0 0 पुट करो बच्चों इन गिवन इनइक्वालिटी। अब जो गिवन इनइक्वालिटी है बच्चों वो है हमारे पास 3x - 2y > 6। इसमें क्या करते हैं हम 0 0 पुट कर देते हैं, यानी बच्चों 3 × 0, ये जो गिवन इनइक्वालिटी है 3 × 0 बच्चों -2 × 0 और ये आ गया > 6। 0 माइनस ये भी 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 - 0 0 ही होगा, > 6। तो बच्चों आप देखें, मुझे ये बताएं ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है, क्योंकि देखो एक तो 0 की तरफ इनइक्वालिटी ओपन है और वैसे भी 0 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो बच्चों इट मीन्स कि गिवन जो इनइक्वालिटी है वो 0 0 पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो जब सेटिस्फाई नहीं कर रही बच्चों, तो जो शेड ऑफ द ग्राफ होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं ऊपर, देन द शेड ऑफ द ग्राफ away, then the shade of the graph is away from the origin, यानी ओरिजिन से दूसरी साइड पे होगा बच्चों, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। यहां पर हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी, हमारे पास एक पॉइंट है 2 0 और एक है 0 -3, तो 3 तक हम बना लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा यहाँ पे 0 0 पॉइंट 1 2 एंड 3, 1 2 3 बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की यहाँ पे वैल्यूज है हमारे पास, इधर 1 2 एंड 3 यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज होंगी, यानी 1 2 एंड 3। इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की -1 -2 एंड -3, इधर लिख भी देते हैं माइनस एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस बच्चों, और इधर आ जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 एंड -3, -1 -2 एंड -3 बच्चों। अब फर्स्ट पॉइंट देखें, फर्स्ट पॉइंट है एक्स वाई 2 0, यानी एक्स 2 है और वाई 0 है। इट मीन्स ये पॉइंट बच्चों हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, एक्स पॉजिटिव 2 है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वाई बच्चों हमारे पास 0 है। सेकंड पॉइंट है 0 एंड -3, तो आप देखो इस पे वो वाई तो हमारे पास वाई पे जो एक्स 0 होगा और -3 मतलब यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है 0 एंड -3 वाला बच्चों, इसमें क्या हुआ कि अचानक वो ज़रा वीडियो बंद हो गई, तो हमने किया क्या, ये जो पॉइंट था ना 2 एंड 0 और 0 और -2 इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और वो लाइन आगे की तरफ बढ़ा दी। अब इनइक्वालिटी फॉल्स है, तो इट मीन्स द शेड ऑफ द ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन के दूसरी तरफ हमने लाइनें लगा दी। अगर यही इनइक्वालिटी बच्चों ट्रू होती तो हम क्या कहते कि शेड ऑफ द ग्राफ इज टुवर्ड्स ओरिजिन, फिर ओरिजिन की तरफ हमारे पास इसका शेड आ जाता। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जरा इसका फोर्थ पार्ट बच्चों सॉल्व करते हैं।
ओके बच्चों, अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें तो एग्जैक्टली सेम जिस तरह हमने पहले 3 सवाल किए हैं, इसकी भी थीम बच्चों एग्जैक्टली सेम है। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करें तो पहला स्टेप तो बच्चों वही हमने क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन इज, करना क्या है बच्चों के वही हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा, तो वो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। यानी एग्जैक्टली सेम हमारे पास वही आ गई इनइक्वालिटी, जब वो इनइक्वालिटी वाला साइन है उसकी जगह पे इक्वल लगा दिया तो ये इक्वेशन बच्चों हमारे पास बन गई। अब सेकंड स्टेप में बच्चों हमने क्या करना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों हम क्या कर रहे हैं, y को 0 कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन 1 है। तो इसमें बच्चों देखो 5x माइनस 4 y की जगह पे 0 इज इक्वल्स टू 20 बच्चों। तो ये तो मल्टीप्लाई होकर -4 0 से खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको अब लिख नहीं रहा, थोड़ा डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो ये चूंकि 0 को इसमें ऐड कर माइनस करें ऐड करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 20 बच्चों। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 20 बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो x 4 आ गया बच्चों। तो जो पॉइंट बना एक्स वाई, यानी x की वैल्यू आ गई 4 जब हमने y को 0 पुट किया। सो एक पॉइंट तो बच्चों हमारे पास ये बन गया एक्स वाई पॉइंट 4 एंड 0। अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया, अब बच्चों हमने फाइंड करना है फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट बच्चों हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर बच्चों हम x को 0 पुट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में। अब ज़रा देखें 5x माइनस 4y है, तो x की जगह पे अगर हम 0 पुट करेंगे बच्चों, 5 इंटू 0 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20 बच्चों, वैसे आ गया। यहाँ पर x की जगह पे 0 और ये वैसे आ गया हमारे पास। 5 बच्चों 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4y करेंगे तो ये माइनस का 4y बच जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। -4 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 20/4 और साथ में मैंने माइनस लगा दिए। सो 4 5 ज़ा 20 बच्चों। y जो पॉइंट बना ये बना बच्चों 5, और जहाँ पर आपके पास एक्स वाई पॉइंट है बच्चों, सो x की वैल्यू आपके पास देखें, यहाँ पर हमने x को 0 पुट किया, सो y की वैल्यू बच्चों हमारे पास 5 आई। सो एक पॉइंट तो हमारे पास बन गया 0 5 XY जो पॉइंट बना। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, चेक लगाएंगे, या अब इस पॉइंट का नाम जब हमने क्लास में किया था तो इसको हमने टेस्टिंग पॉइंट भी कहा था, तो आप इसको बच्चों टेस्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है बच्चों, हमने गिवन इनइक्वालिटी में 0 0 पॉइंट पुट करना है XY की जगह पे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं पुट जो XY है बच्चों उसकी जगह पे आप 0 0 पॉइंट पुट करें इन गिवन इनइक्वालिटी, इन गिवन इनइक्वालिटी। अब देखें इसमें अगर मैं 0 0 पुट करूं तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 बच्चों लेस देन इक्वल्स टू 20। तो आप देखें 5 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 माइनस 4 0 से 0 माइनस 0 0 लेस देन इक्वल्स टू 20। अब ज़रा मुझे आप बताएं कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है बच्चों। सो इनइक्वालिटी हमारे पास ट्रू है, 0 हमारे पास लेस है 20 से, और वैसे भी मैंने आपको जो ट्रिक बताई है कि अगर 0 की तरफ इनइक्वालिटी का मुंह क्लोज हो तो वो ट्रू ही होगी। सो यहाँ पर बच्चों आप देखें इनइक्वालिटी बिकम्स ट्रू, तो जब इनइक्वालिटी बिकम्स ट्रू आप क्या कहेंगे, देन द शेड ऑफ द ग्राफ, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया, देन द शेड ऑफ द ग्राफ, then the shade of the graph GRA, then the shade of the graph is towards origin बच्चों। अब इनइक्वालिटी ट्रू है तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। देखें एक पॉइंट है 4 0, दूसरा है 0 और 5। यहाँ पर अगर आप देखें तो सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस इसके साथ आएगा, यानी एक पॉइंट -5 है 0 -5 और एक है 4 0। तो हम ज़रा 5 तक इसका बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यू इसको। यहाँ पे तो रीजन है बच्चों, यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5। आप ज़रा स्केल से ना इक्वल डिस्टेंस पे ये वैल्यूज़ बनाइएगा,
इसको हम नाम दे रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस बच्चों, ये होता है हमारे पास। इधर होती हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज, ये भी 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 2 3 4 एंड 5 बच्चों। इधर आप देखें तो ये भी 1 2 3 4 एंड 5 माइनस में हो जाएगी, -1 -2 -3 -4, और ये हो जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बच्चों, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। नीचे भी नेगेटिव -1 -2 -3 -4 और ये -5, और ये वैल्यूज भी नेगेटिव वाई एक्सिस पे है बच्चों। अब जरा हम पॉइंट्स देखें तो फर्स्ट पॉइंट है 4 एंड 0, वाई 0 है, एक्स 4 है बच्चों, तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स 4 है और पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 है। सेकंड पॉइंट है 0, एक्स 0 है, वाई -5, इस पे एक्स 0 है, वाई -5 बच्चों, कुछ यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा 0 एंड -5। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करें, ज्वाइन करें और ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दें। अब इनइक्वालिटी बच्चों ट्रू है, इट मींस द शेड ऑफ द ग्राफ जो होगा हमारे पास, जो शेड ऑफ द ग्राफ है बच्चों वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा हमारे पास, जो ग्राफ का शेड होगा। सो बच्चों यही इसका फोर्थ पार्ट था, एग्जैक्टली सेम जो हमने पहले किया। क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें, एक्स इंटरसेप्ट 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, चेक पॉइंट लगाएं, अगर तो ट्रू है ग्राफ को आप शेड ओरिजिन की तरफ कर दें, अगर फॉल्स है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी जानिब कर दें बच्चों। अब हम इसका पार्ट 5 बच्चों सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इसके 5th पार्ट की बात करें तो इससे पहले जो हमने 4 पार्ट सॉल्व किए हैं उनमें हमारे पास जो इनइक्वालिटी गिवन थी वो 2 वेरिएबल्स में एक्स और वाई में थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंगल वेरिएबल में इस तरह और आसान हो जाएगा ये सवाल। पहला स्टेप तो बच्चों सेम रहेगा इसका सोल्यूशन, यानी आप क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, यानी आप ऊपर लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन इज, यानी जो भी आपके पास बच्चों इनइक्वालिटी गिवन है आपने इनइक्वालिटी का साइन हटा देना है, 2x + 1 = 0, और इसको नाम दे देना है। इसको बल्कि यहाँ पर आप नाम ना ही दें क्योंकि इसकी बाद में हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इससे हमने इस वेरिएबल की वैल्यू बना लेनी है। +1 बच्चों उधर जाके -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -1/2। ये पॉइंट है जिसको हम एक्स वाई प्लेन के अंदर शो करेंगे और फिर इसको शेड भी करेंगे। सो बच्चों आपने करना क्या है कि जब सिंगल वेरिएबल में आप एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं और वहां से जो वेरिएबल एक्स है तो एक्स और वाई है वाई उसकी वैल्यू बना लें, और फिर इस पे टेस्टिंग पॉइंट या जिसको हमने चेक का नाम दिया वो लगाएं, और आप यहाँ पर लिख लें हम क्या कर रहे हैं, पुट एक्स वाई जो पॉइंट है बच्चों 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। यानी हमारे पास जो पहला स्टेप होता था वो यही होता था। तो यहाँ पर आप यूं भी लिख सकते हैं पुट x = 0 इन गिवन इक्वालिटी डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप y देखें ना तो ये y वाला पॉइंट तो हमारे पास, यानी y वाला वेरिएबल तो हमारे पास है ही नहीं, तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं पुट x = 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, और चाहे आप लिख दें कि टेक 0 0 पॉइंट इन गिवन इनइक्वालिटी या पुट 0 0 पॉइंट। तो इसमें बच्चों x की जगह पे अगर हम पुट कर दें 0 + 1 > 0, तो ये तो बच्चों 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा > 0, 1 > 0 बच्चों। इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, ट्रू है। जब गिवन इनइक्वालिटी बच्चों हमारे पास ट्रू होगी तो फिर क्या होगा, देन द शेड ऑफ द ग्राफ, यानी जो ग्राफ का बच्चों शेड होगा, देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी उसका जो शेड होगा बच्चों वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसको हम ज़रा एक्स वाई प्लेन को बना लें, तो ये चूंकि नीचे ये बड़ा नंबर है 2, ऊपर छोटा नंबर है 1, तो ये 0 और 1 के दरमियान माइनस है, तो 0 और -1 के दरमियान ही बन जाएगा। यहाँ पे 0 बच्चों ये आपके पास से आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस बच्चों, इधर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, नीचे आ गया नेगेटिव वाई एक्सिस बच्चों, और इधर ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस बच्चों। तो ये हो जाएगा 0 से 1, पॉजिटिव 1 बस ले लें, यहाँ से -1, इधर भी लेना चाहें तो ये 1 ले लें, और ये भी लेना चाहें तो आप -1 यहाँ पर वैल्यू ले लें। अब ये जो पॉइंट है ना बच्चों, अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, 0 और -1 के बिल्कुल दरमियान में बनेगा 1/2.5, यानी कुछ यहाँ पर जिस पॉइंट पर वो बन रहा है ना, यानी ये -1/2 यहाँ पर बनेगा। वहाँ से आपने अगर x का पॉइंट गिवन है तो आपने क्या करना है,
इस तरह एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लगा देनी है इस तरह, यानी स्ट्रेट आप स्केल से लगा लें, वर्टिकल लाइन आप लगा दें उस पॉइंट से ऊपर और नीचे, यहाँ पे आप चाहे छोटा सा एरो लगा दें। सो आप अगर देखें तो ये वो पॉइंट है जो -1/2 को शो कर रहा है, या जो हमने लाइन लगाई है बच्चों। सो यहाँ पर आप देखें इनइक्वालिटी ट्रू है, इट मीन्स जो शेड ऑफ द ग्राफ है बच्चों वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। यानी अगर यही इनइक्वालिटी बच्चों फॉल्स होती तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता। आसान सा काम है बच्चों, सिंगल वेरिएबल में आप देखें एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, वहाँ से x की वैल्यू चेक लगाया और उसमें हमने x की जगह पे 0 पुट किया, इनइक्वालिटी ट्रू थी, उसको ड्रा किया और बच्चों ट्रू थी तो फिर उसका जो शेड है ग्राफ का ओरिजिन की तरफ हो गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट बच्चों सॉल्व करते हैं। सो बच्चों अगर हम इसके 6 पार्ट की बात करें तो इसका सोल्यूशन भी एग्जैक्टली वैसे है जैसे हमने इसका 5 पार्ट किया है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, अब एसोसिएटेड इक्वेशन में करेंगे क्या कि जो भी इनइक्वालिटी का साइन है बच्चों उसको हम रिमूव कर देंगे और उसकी जगह इक्वल रख देंगे। अब हमने क्या करना है, इधर से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों -4 उधर जाके +4, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4/3 आ गया। ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 1.9999 आ जाएगा, तो इसको ऑलमोस्ट 2 ही आप समझ लीजिए, तो हम इसको शो भी करेंगे 1.9 पे। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, चेक यानी टेस्टिंग पॉइंट आपके पास आ गया। इसके लिए हमने क्या करना है, पुट करना है जो आपके पास XY पॉइंट है, यानी पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर जो हम पॉइंट पुट कर रहे हैं बच्चों, जैसे मैंने पहले से पिछले सवाल में लिखा कि वो फर्स्ट x होता है, सेकंड y होता है। अब फर्स्ट x होता है तो आप देखें वो x वाले तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, तो आप लिख दें तो बेहतर ही है, ना भी लिखें तो आप वो y = 0, क्योंकि हम टेस्टिंग पॉइंट में XY 0 0 पॉइंट ही लेते हैं गिवन इनइक्वालिटी में। आप इसको पुट करें गिवन इनइक्वालिटी बच्चों, यहाँ पर आपके पास 3 × 0 -4 ≤ 0। अब देखिए 3 × 0 0 हो जाएगा, -4 ≤ 0, तो -4 बच्चों 0 से कम ही होता है। आप देखें अगर यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ रियल लाइन 0 -1 -2 -3 -4, तो इस तरफ हम जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो नंबर्स बढ़ते जाते हैं। तो -4 एक छोटी वैल्यू है और 0 बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब बच्चों ये है कि ये क्या है, इनइक्वालिटी ट्रू है। अब जब इनइक्वालिटी बच्चों ट्रू होगी तो हमें पता है फिर क्या होगा, जब इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो फिर जो शेड होगा ग्राफ का वो ओरिजिन होगा और टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं देन द शेड ऑफ द ग्राफ, then the shade of the graph is towards origin, यानी जो इसका ग्राफ होगा ना बच्चों वो उसका जो शेड होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। अभी अगर इसको हम ड्रा करें x एक्सिस और y एक्सिस पे बच्चों, यहाँ पर आप देखें इस तरफ आपके पास 0 0, यहाँ पे 0.1 2 3 और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव x एक्सिस आ गया। इधर अगर आप देखें तो ये -1 सॉरी ये ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगी y की, +1 +2 एंड +3। इधर ये नेगेटिव y एक्सिस की वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चों, सॉरी नेगेटिव x एक्सिस की, और इधर बच्चों वैल्यूज़ आ जाएंगी नेगेटिव y एक्सिस की वैल्यूज़। और अगर हम इसको शो करें बच्चों, ये आ गया पॉजिटिव y एक्सिस और इधर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव x एक्सिस और इधर बच्चों नेगेटिव y एक्सिस। अब जब अगर हमारे पास y का पॉइंट ही है क्या 4/3 ऑलमोस्ट 1.99 बनेगा, ये 1 है, ये कुछ यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट 2 के करीब ये पॉइंट बन जाएगा। आप इसको बस अप्रोक्सीमेट बना लीजिएगा। अब जब आपके पास y का सिंगल पॉइंट हो तो आपने करना कि जब x का था तो हमने वर्टिकल एक स्ट्रेट लाइन लगाई थी, तो जब y पे हो तो बच्चों आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टली क्या करनी है, स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है उस पॉइंट में से पास उस स्केल के जरिए एक्यूरेट। अब अगर आप देखें बच्चों, क्योंकि इनइक्वालिटी ट्रू है, शेड ऑफ द ग्राफ इज टुवर्ड्स ओरिजिन बच्चों, तो ओरिजिन नीचे की तरफ है, इट मींस इसका जो शेड बनेगा बच्चों ग्राफ का वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। सो बच्चों ये था इसका लास्ट पार्ट, 6 पार्ट, बहुत ही आसान पार्ट। देखें हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, y की वैल्यू मालूम कर ली, उस पर चेक पॉइंट लगाया यानी 0 0 पुट किया। ऑब्वियसली इसमें x तो है नहीं, y को ही 0 पुट करेंगे -4, और ये चूंकि आप वैसे ही लिख लीजिएगा इधर XY = 0 0 पॉइंट, गिवन इनइक्वालिटी में वो ट्रू है। शेड जो बनेगा ग्राफ का वो ओरिजिन की तरफ होगा बच्चों, तो यहाँ पर हमने उसको शो कर दिया। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। इसके 6 के 6 पार्ट,
इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर हमें रीच आउट कर सकते हैं, और हमसे सॉल्व करते हुए अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो भी बच्चों आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इसके पार्ट 5 की बात करें तो आप देखें इससे पहले जो हमने 4 पार्ट सॉल्व किए हैं वो हमारे पास 2 वेरिएबल्स में होती थी, लीनियर इनइक्वालिटी यानी एक्स और वाई में। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक ही वेरिएबल गिवन है, एक्स वेरिएबल में हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है। तो इसका बच्चों सोल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप तो वही कि हम क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं जो भी हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी गिवन हो। सो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी लीनियर इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। अब एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ पर बच्चों ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको हम हटा देंगे, 2x + 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। देखो अब हमारे पास इससे पहले जब 2 वेरिएबल्स में हमारे पास इनइक्वालिटी होती थी और फिर हम उससे जो इक्वेशन बनाते थे फिर हम उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते थे। लेकिन जब आपके पास एक ही वेरिएबल में हो, जब आप उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं तो वहां से आप उस वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर लें। +1 बच्चों इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1/2, -1/2 ये हमारे पास हो जाएगा -0.5। इसको अभी हम शो भी करते हैं, ग्राफ में भी शो करते हैं बच्चों। अब इसमें हमने टेस्टिंग पॉइंट भी लगाना है या जिसे आप चेक का नाम देते थे। तो बच्चों अगर हम इस पर टेस्टिंग पॉइंट लगाएं या जिसे हम चेक कह रहे थे, तो चेक में हम क्या करेंगे, जो लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल गिवन है बच्चों x, तो आप x की जगह पे क्या करें 0 पुट कर दें, 0 + 1 > 0। जो भी लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है उसमें हमने क्या किया, उस वेरिएबल की जगह पे 0 पुट किया। 2 × 0 बच्चों 0 + 1 > 0। तो ये बना बच्चों +1 + 1 > 0 का मतलब है जो बच्चों हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है वो ट्रू है। तो आपको पता है जब गिवन इनइक्वालिटी बच्चों हमारे पास ट्रू होगी तो क्या होगा, देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टुवर्ड्स ओरिजिन बच्चों। जो हमारे पास ग्राफ का शेड होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अब ज़रा इसको हम बच्चों ग्राफ भी बना लें। हमारे पास देखें x की वैल्यू है -1/2 यानी -0.5, 0 और -1 के दरमियान बनेगी। सो ये बच्चों हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस, इसको हम नाम भी दे देते हैं। ये आपके पास आ गया पॉजिटिव x एक्सिस बच्चों, इधर आपके पास आ गया पॉजिटिव y एक्सिस, इधर आ गया बच्चों नेगेटिव x एक्सिस और इधर आ गया नेगेटिव y एक्सिस बच्चों। सो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर तो हमारे पास पॉइंट 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं 1, 2 एंड 3 बच्चों। इधर भी बना लेते हैं -1, -2 एंड -3। आप ज़रा एक्यूरेट करके स्केल से बना लीजिएगा, -1, -2 एंड -3। यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू -1/2 है, यानी ये हमारे पास जो x एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं यहाँ पे -1/2 यानी -0.5 बच्चों। ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट है 0, 0 यहाँ पे पॉइंट, ये -1 है, तो ये 0 और 1 के ऑलमोस्ट मिड में ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। तो आपने करना क्या है बच्चों, यहाँ से वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन आपने लगा देनी है इस तरह और फिर इसको नीचे इस तरह। ये एक्यूरेट नहीं लगी लेकिन जब आप स्केल से लगाइएगा तो ये एक्यूरेट लगा लीजिएगा बच्चों। सो अब इसमें ये इनइक्वालिटी, एक तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी ट्रू थी बच्चों, तो जब इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो हमें पता है उसका जो शेड होगा बच्चों वो ओरिजिन की तरफ होगा। सो इसका मतलब ये है इसका जो शेड है बच्चों ओरिजिन की तरफ होगा। सो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखिए हमने किया क्या कि हमारे पास जो भी लीनियर इनइक्वालिटी सिंगल वेरिएबल में गिवन होगी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, वहां से ये जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी वैल्यू मालूम करेंगे, चेक लगाएंगे, अगर तो ट्रू हुआ तो इट मीन्स इनइक्वालिटी ओरिजिन की तरफ, अगर फॉल्स हुआ तो इट मीन्स वो फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी तरफ होगी बच्चों। ओके बच्चों, अगर हम इसके 6 पार्ट की बात करें तो एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने ये वाला सवाल किया है, बस इसमें क्या है कि हमारे पास वेरिएबल चेंज हो गया है, y आ गया। सो बच्चों पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सोल्यूशन
हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। अब एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन हटा देंगे और उसकी जगह पे बच्चों इक्वल लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमने क्या करना है बच्चों, वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर लेनी है। -4 उधर जाके बच्चों +4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर आके डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4/3 हमारे पास जो पॉइंट आ गया। इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 1.33 पॉइंट बन जाएगा। सो इट मीन्स 1 और 2 के दरमियान में ये पॉइंट हमारे पास आएगा। इस पे बच्चों आप चेक लगा लें, चेक में क्या होगा, चेक में क्या करेंगे, जो गिवन इनइक्वालिटी है वेरिएबल की जगह पे आप 0 पुट कर दें बच्चों। सो 3 इंटू वाई की जगह पे 0 बच्चों, -4 लेस देन इक्वल्स टू 0 बच्चों। सो आप देखें ये तो हो गया 0, -4 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो -4 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये है बच्चों ये इनइक्वालिटी ट्रू है। आप देखें ये माइनस में वैल्यू है, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी वैल्यू होगी। सो इट मीन्स -4 कम ही है, 0 बड़ी वैल्यू है और -4 छोटी वैल्यू है। इसका मतलब ये है बच्चों जो हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है वो ट्रू है। तो जब गिवन इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो बच्चों क्या होगा, देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टुवर्ड्स ऑरिजिन, यानी फिर क्या होगा बच्चों, जो ग्राफ का शेड होगा वो हमारे पास ओरिजिन की तरफ होगा। अब ज़रा देखें इसका, हम ज़रा ग्राफ बना लें, तो ये आ गया हमारे पास y एक्सिस और ये आ गया x एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है बच्चों 0 0 पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा +1 2 3, ये आ गया पॉजिटिव x एक्सिस की वैल्यूज़ 1 2 एंड 3। आप लिखना चाहें तो लिख लें, ना भी लिखना चाहें तो ये वैल्यूज़ आप ऐसे मेंशन कर दें, -1 -2 -3 बच्चों, तो ये हो जाएगा नेगेटिव x एक्सिस, इधर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव y एक्सिस, इधर भी नेगेटिव वैल्यूज 1 2 3 -1 -2 -3, और इधर ऊपर पॉजिटिव 1 2 एंड 3, ये आपके पास बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव y एक्सिस आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यूज रखनी है। सो 1 2 एंड 3, यहाँ पर अगर आप देखें जो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो ये ऑलमोस्ट 1.33 सो ऑन ये चलता जाएगा हमारे पास। तो आप देखें 1.33, तो ये 1 और 2 के दरमियान में ये पॉइंट आएगा। तो आप गेस करके इस पॉइंट को बना लें, 1 से 2 से थोड़ा सा दूर रखें और 1 के थोड़ा सा करीब रख ले, तो कुछ यहाँ पे ये ऑलमोस्ट पॉइंट बन जाएगा, बस आपने उसको मेंशन करना होता है। सो जब आप y वेरिएबल में बच्चों जो वैल्यू आपके पास आई है उसको शो कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, जब हमने x की वैल्यू निकाली थी तो शो किया तो हमने वर्टिकल लाइन, और y पे आप हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे। तो यहाँ से बच्चों आप क्या करेंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन लगा दें और इधर भी एक स्ट्रेट लाइन लगा दें। अब बच्चों क्या आप देखें इनइक्वालिटी ट्रू है, देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका मतलब है इसका जो शेड होगा बच्चों वो हमारे पास ओरिजिन की तरफ होगा। आसान से बच्चों दोनों पार्ट थे, इसके दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, वही एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई बच्चों, और उसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर ली, चेक इस पे लगाया टेस्टिंग पॉइंट तो वो ट्रू था, तो शेड हमारे पास ओरिजिन की तरफ हो गया। सेम हमने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे भी इनइक्वालिटी ट्रू थी बच्चों और इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ हो गया। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 2 लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है और हमें ये कहा गया है कि जो इसका सोल्यूशन रीजन है आप उसको शेड करें। इससे पहले जो हमने सवाल किया था वो हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी थी, यहाँ पर हमारे पास 2 लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है। सो बच्चों सेम काम है, अभी इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सो सबसे पहला स्टेप सेम वही होगा जो हम फॉलो कर रहे थे पहले, कि जब हम सॉल्व कर रहे थे इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में, तो बच्चों फर्स्ट स्टेप हमारा होता था एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना। तो यहाँ पे भी बच्चों हम वही काम करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। अब हमारे पास 2 एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी बच्चों। आप देखें फर्स्ट है 2x - 3y लेस देन इक्वल्स को हटा के
उसकी जगह पे बच्चों अब हम इक्वल लगा देंगे और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड देखें, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 बच्चों, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का बच्चों। इसके बाद हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, दोनों का टेस्टिंग पॉइंट लगाना है बच्चों। सो इस सवाल को मैं ज़रा थोड़ा सा डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सवाल, लेकिन इसमें आपको इसकी डिटेल समझ में आ जाएगी और फिर इससे जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें मैं डायरेक्ट पॉइंट निकाल दिया करूँगा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, और बच्चों फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से हम पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे बच्चों। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर x इंटरसेप्ट पुट करेंगे बच्चों y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन 1 है बच्चों। तो ये आ गया 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 0 बच्चों, और ये आ गया हमारे पास 6। सो ये -3 0 से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, ये 0 ही हो जाएगा। 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 6। 2x में से 0 निकालेंगे 2x ही बचेगा बच्चों। सो 2x इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। तो x वाला जो हमारे पास पॉइंट आ गया 3, तो जो पॉइंट बना यहाँ पर बच्चों हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यानी सॉरी एक्स वाई जो पॉइंट बना, हमने x3 आंसर आया जब y को 0 रखा है, तो x आया है 3 बच्चों जब हमने y को 0 रखा है, यानी ये फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आ गया x इंटरसेप्ट का। अब हमने बच्चों y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे x की जगह पे 0। तो यहाँ पे बच्चों लिख रहे हैं फॉर y इंटरसेप्ट पुट करेंगे बच्चों x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे। अब पहले हमने y को 0 किया था, सो अब 2 और x की जगह पे 0 बच्चों, 2 इंटू एक्स की जगह पे बच्चों 0 और -3 और y वैसे ही, और इधर बच्चों हमारे पास है 6। तो ये तो बच्चों 0 हो गया, 0 -3y इक्वल्स टू 6, तो ये हमारे पास -3y ही बच गया, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके बच्चों आप डिवाइड कर दें तो ये -6/3, 3 2 ज़ा 6, तो y आ गया -2। तो यहाँ पर जो पॉइंट बना बच्चों एक्स वाई, ये बना x हमारे पास हमने 0 पुट किया तो y का आंसर -2 आया है, यानी पहली इक्वेशन का जो सेकंड पॉइंट बना एक्स वाई वो बना 0 एंड -2 बच्चों। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसी पे अभी पहली पे टेस्टिंग पॉइंट लगा देते हैं और फिर सेकंड पे लगा देंगे। मैं चलो टेस्टिंग पॉइंट की जगह पे यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों चेक लिख रहा हूँ। सो चेक के लिए करना क्या है बच्चों, आपने फर्स्ट जो हमारे पास लीनियर इक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी, आपने इसमें x और y की जगह पे 0 0 पुट कर देने हैं। अगर तो इनइक्वालिटी ट्रू होगी देन शेड ऑफ द ग्राफ इज टुवर्ड्स ओरिजिन, अदरवाइज वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख भी लें पुट xy पॉइंट 0 0 इन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी एंड फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा 2x की जगह पे 0 -3 y की जगह पे 0, ठीक है ना। फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे 0, और ये आ गया बच्चों लेस देन इक्वल्स टू 6, ये भी आ जाएगा 0 -0 0 ही बनेगा, लेस देन इक्वल्स टू 6 बच्चों। तो आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, 0 की तरफ लीनियर इनइक्वालिटी क्लोज होगी, इट मीन्स क्या होगा कि जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो साइन जो है अगर इस तरफ क्लोज होगा 0 की तरफ, दूसरी तरफ ओपन हो, इट मीन्स लीनियर इनइक्वालिटी ट्रू है। जब लीनियर इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो इट मीन्स शेड ऑफ द ग्राफ इज टुवर्ड्स ओरिजिन। यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ थोड़ा छोटा करके, हमारे पास जगह कम बढ़ रही है। देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी क्या होगा बच्चों, जो इसका ग्राफ होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब बच्चों मैं इसका जो y के पॉइंट्स सेकंड इक्वेशन से x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि आगे जरा आपको समझाना है इसका ग्राफ, तो जगह कम पड़ जाएगी बच्चों। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोबारा अगेन, पहले x इंटरसेप्ट फाइंड किया है 1 से, अब हम 2 से फाइंड करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर x इंटरसेप्ट
करना क्या है बच्चों, पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में बच्चों हम क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे। सॉरी अब हम इक्वेशन 2 में बात करेंगे, इक्वेशन 1 का तो हम पहले कर चुके हैं। सो बच्चों इक्वेशन 2 में अब क्या करेंगे, इस y की जगह पे 0, 2x प्लस 3 इंटू 0, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू बच्चों ये आ जाएगा 12। तो आप देखिए, अब थोड़ा सा डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, 0 प्लस 2x ही बच जाएगा बच्चों। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 2 6 12 हो गया। सो मैंने y को 0 रखा है, यानी ये जो पॉइंट बना एक्स वाई, मैंने x का से आंसर 6 आया है जब बच्चों मैंने क्या किया है, y को 0 रखा है। सो इट मीन्स ये पॉइंट हमारे पास बन गया एक्स वाई 60 पॉइंट, इसका एक्स इंटरसेप्ट का। अब बच्चों हमने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट बनाना है। तो उसके लिए बच्चों हम लिखेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूँ, फॉर वाई इंटरसेप्ट। फॉर वाई इंटरसेप्ट बच्चों हम करेंगे क्या, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में अब हम जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे बच्चों। सो ये इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। यहाँ पे आप देखें, ये 2 और x की जगह पे बच्चों 0, 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। थोड़ा सा डायरेक्ट काम करूंगा बच्चों, उसकी वजह यह है कि नीचे जगह कम पड़ेगी। मैंने आपको असल में इसका थोड़ा सा शेडिंग का तरीकाकार समझाना है, तो उसके लिए थोड़ा हमें समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो आप देखें 2 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस समथिंग 0 ही होगा। तो ये 3y या 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12/3, y इज इक्वल टू 3 4 था बच्चों, आपके पास 12 आ जाएगा। तो y 4 आया, यानी यहाँ पर जो पॉइंट बना एक्स वाई, यानी x को हमने 0 रखा तो y की वैल्यू बच्चों अब हमारे पास 4 आ गई, यानी x को हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब बच्चों देखो, हमने इस पे चेक भी लगाना है, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा चेक। चेक के लिए आप इस वाली लीनियर इनइक्वालिटी सेकंड वाली आप चाहें तो आप ऐसा भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4, इनको 3 4 करके सॉल्व कर लें और बाद में जब 0 0 पुट कर रहे हैं चेक के लिए तो 1 और 2 में कर लें, या आप इस तरह कर लें। तो सेकंड में देखें बच्चों, 2 ये वाला मेथड ज़रा ज़्यादा बेहतर है। सो 2x की जगह पे भी 0 बच्चों, सेकंड में प्लस 3, y की जगह पे भी 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 12 बच्चों। इट मीन्स लीनियर इनइक्वालिटी इज ट्रू। जब लीनियर इनइक्वालिटी ट्रू है, इट मीन्स ग्राफ जो है, शेड जो है ओरिजिन की तरफ होगा बच्चों। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देन द शेड ऑफ द ग्राफ, देन द शेड ऑफ द ग्राफ then the shade of the graph is towards origin, यानी इसका जो शेड है बच्चों वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम इसको बच्चों शो करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि, और इसको फिर हमने शेडिंग भी करना है, यानी एक पॉइंट है 3 0, फिर 0-2, फिर 6 0 एंड फिर है हमारे पास पॉइंट 0 4। सो बच्चों हम इसको बना लेते हैं, 6 तक बना लेते हैं। सो ये आ गया आपके पास बच्चों x एक्सिस और इधर आ गया ये y एक्सिस। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास 0 0 पॉइंट होता है। सो इधर पॉजिटिव पॉइंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 तक हम ले लेते हैं, और ये इधर बच्चों सारी पॉजिटिव x एक्सिस हमारे पास है। ऊपर की तरफ भी सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इधर बच्चों क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस की वैल्यूज है। इधर 1 2 3 4 5 एंड 6, और इधर हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस की वैल्यूज हैं बच्चों, और इधर भी हमारे पास ये नेगेटिव y एक्सिस 1 2 3 4 5 6, और इधर ये है बच्चों आपके पास नेगेटिव y एक्सिस आ जाएगा। अब ज़रा नंबर भी लगा देते हैं, चलो बेहतर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इधर आ जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 एंड 6। ये माइनस में नंबर -1 -2 -3 -4 -5 एंड माइनस का 6, और नीचे भी माइनस में -1 -2 -3 -4
-5 -6, ये ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। अब देखें फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट का 3 0 पॉइंट है, तो अब 3 इसका मतलब है कि y वाला पॉइंट 0 है, x 3 है, तो x एक्सिस पे हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा 3 0 का पॉइंट बच्चों, x एक्सिस पे y 0 है और x 3। सेकंड इसका पॉइंट है 0 एंड -2, यानी x 0 है और y -2 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, x एक्सिस की पूरी लाइन पे 0 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बना 0 एंड -2 बच्चों। आपने करना क्या है, इन दोनों लाइनों को बच्चों ज्वाइन कर दें और इस तरह आगे की तरफ इनको यहाँ से गुजार दें। और दूसरा जो हमारे पास लाइन है बच्चों, उस पर जो पॉइंट्स हमारे पास बन रहे हैं, सेकंड का हमारे पास एक पॉइंट है 6 0, यानी यहाँ पर आप देखें ये जो पॉइंट बन रहा है, इधर x तो 6 है, और मैं इसको ज़रा रेड से शो कर रहा हूँ ताकि थोड़ा लाइन अलग-अलग चेंज हो। 6 0 आ गई, और सेकंड बच्चों जो पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 4, तो इस पे x 0 है और y यहाँ पे 4 होगा, तो आप क्या करें बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। आप ज़रा ये काम स्केल से कीजिएगा ताकि ज़रा लाइंस स्ट्रेट बने। सो ये बच्चों इसका ग्राफ बन गया। अब हमने इसमें शेडिंग भी करनी है, तो शेडिंग कौन सा एरिया करेंगे बच्चों, एक आप याद रखें कि जब दोनों इनइक्वालिटीज ट्रू होंगी ना, यहाँ पर आप देखें ना, फर्स्ट इनइक्वालिटी पे चेक लगाया तो वो भी हमारे पास ट्रू है, ओरिजिन की तरफ शेड, दूसरी भी इनइक्वालिटी पे चेक लगाया तो वो भी हमारे पास ट्रू है, तो इट मीन्स इसका भी शेड ओरिजिन की तरफ होगा। तो फिर ओरिजिन की तरफ ये जो कॉमन एरिया होगा बच्चों, ये आपने शेडिंग करना है। जब एक भी इनइक्वालिटी फॉल्स होगी तो फिर उसको, तो उसमें भी कॉमन एरिया करेंगे लेकिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो हम इससे नेक्स्ट सवाल में समझेंगे जब इसका सेकंड पार्ट, जब जिसमें एक इनइक्वालिटी भी फॉल्स हो गई। तो इसमें बच्चों जो शेडिंग होगी हमारे पास, ये ओरिजिन की तरफ इसका जो कॉमन एरिया है बच्चों, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर बच्चों हमारे पास इसकी शेडिंग हो जाएगी। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, किया क्या हमने, देखो दो लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन थी, एसोसिएटेड इक्वेशंस बना ली, फिर एक इक्वेशन को पकड़ा, उसका y इंटरसेप्ट निकाला, x 0 पुट किया, और फिर हमने x इंटरसेप्ट निकाला, यहाँ पे x इंटरसेप्ट निकाला, y 0 पुट किया, और यहाँ पे y इंटरसेप्ट निकाला, x को 0 पुट करके, दो पॉइंट्स आ गए, चेक भी लगा दिया, लीनियर इनइक्वालिटी जो गिवन थी उसमें 0 0 पुट किया, वो ट्रू थी, शेड ओरिजिन की तरफ, अगर फॉल्स होती तो इट मींस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और बच्चों फिर हमने x इंटरसेप्ट पुट किया सेकंड इक्वेशन के लिए, और फिर y इंटरसेप्ट हमने इसमें निकाला, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों निकाले, फिर चेक लगा दोनों ट्रू थी, हमने वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन में शो किए और उनको ज्वाइन कर दिया, तो ओरिजिन की तरफ जो कॉमन एरिया है बच्चों वो हमने शेड कर दिया। अगर इसमें से एक भी लीनियर इनइक्वालिटी फॉल्स होती तो फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होती, जो भी कॉमन एरिया हमारे पास आ रहा होता। तो बच्चों ये है इसका फर्स्ट पार्ट, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगर इसके सेकंड पार्ट के सोल्यूशन की बात करें तो एग्जैक्टली सेम काम हम करेंगे जो इससे पहले सवाल में किया। यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर देखें माइनस वाई प्लस एक्स, अगर वो लिखता तो इसको x माइनस वाई भी, सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने लिख दिया माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। सेम काम बच्चों जो हमने इससे पहले जो सवाल किया सोल्यूशन में, अब ज़रा थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा डायरेक्ट काम करेंगे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के लिए बच्चों। सो फर्स्ट स्टेप के लिए हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी। सो आप यहाँ पर लिखोगे बच्चों एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, यानी एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होंगी, अब आपने करना क्या है कि ये लीनियर इनइक्वालिटी के साइंस को हटा देना है बच्चों, और इसकी जगह पे आपके पास क्या होगा, इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स 5, और यहाँ पर भी ये माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आप चाहें तो इसको x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, चलें जिस तरह उसने लिखा है हम भी उसी तरह लिखा रहने देते हैं। सो बच्चों यहाँ पर पहला काम हमने इक्वेशन नंबर 1 के लिए फाइंड करना है फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए बच्चों हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में बच्चों फॉर x इंटरसेप्ट हम पुट कर रहे हैं y 0 इक्वेशन 1 के अंदर। अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं y को, तो x प्लस 0 तो x ही होगा। सो इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 बच्चों। जब y को 0 पुट किया तो x 5 बना, इसका मतलब है जो पॉइंट आएगा x y बच्चों, यानी x 5 आया है जब हमने y को 0 पुट किया है। अब बच्चों हम इसी का y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है बच्चों, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में अब हम x की जगह पे बच्चों 0 पुट कर देंगे। अब
इसको अगर हम 0 पुट करें तो 0 प्लस वाई, वाई बचेगा। अब y इज इक्वल्स टू बच्चों 5 आ गया, यानी जब x 0 पुट किया तो y आया 5। तो इट मीन्स जो पॉइंट बना बच्चों हमारे पास x y, x को 0 पुट किया तो बच्चों y जो पॉइंट बना हमारे पास 5 बना। आई होप कि ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यानी एक पॉइंट तो ये बन गया एक्स वाई 5 0 और दूसरा पॉइंट बच्चों बन गया हमारे पास 0 एंड 5। अब इसी पे हम चेक भी लगा लेते हैं, फर्स्ट इनइक्वालिटी को चेक भी कर लेते हैं। चेक इसके लिए बच्चों हमने करना क्या, पुट एक्स वाई पॉइंट 0 0 इन द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी 1 है, हम तो इसमें पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और ये आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर 0 तो 5 से बड़ा नहीं हो सकता, वैसे भी 0 की तरफ लीनियर इनइक्वालिटी का मुंह ओपन है। इट मीन्स ये हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है बच्चों फॉल्स है, यानी ट्रू नहीं है। तो जब लीनियर इनइक्वालिटी फॉल्स होगी बच्चों देन क्या होगा, देन द शेड ऑफ द ग्राफ, देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से दूर होगा, ओरिजिन से दूसरी साइड पे होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो बच्चों ये हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी के लिए काम कर लिया, एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, वाई इंटरसेप्ट भी, और हमने चेक भी लगा लिया कि वो फॉल्स है या ट्रू है। अब हम बच्चों काम करते हैं सेकंड के लिए, यानी अब हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी के लिए फाइंड करेंगे बच्चों। यहां पर हम लिख देते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने करना क्या है बच्चों, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में हम y को 0 पुट अब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 के लिए तो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। सो इक्वेशन 2 में बच्चों अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो -0 हो जाएगा, तो -0 प्लस एक्स, तो उससे -0 प्लस 0 उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये x हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी जब मैं y को 0 पुट कर रहा हूँ 2 में तो x आ रहा है 1, तो ये पॉइंट बन गया बच्चों एक्स वाई, यानी x बना 1 जब मैंने y को 0 पुट किया है। इसको हम अंडरलाइन हाईलाइट कर देते हैं बॉक्स में, यानी हमने इसमें y को 0 पुट किया तो ये समझिए खत्म हो गया, x 1 आ गया तो पॉइंट बन गया 1 एंड 0। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। 1 के लिए हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। सो आप देखें ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। अब मैं अगर इस x को 0 पुट कर दूं तो ये -y इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। एक स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये बन जाएगा -y इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ मुझे माइनस को y से वेरिएबल से ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये बच्चों पॉइंट बन जाएगा, इधर माइनस से करवाऊंगा प्लस और इधर ये पॉइंट बन जाएगा y का -1। तो ये पॉइंट बना बच्चों एक्स वाई, जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। सो बच्चों इसको भी हम ज़रा हाईलाइट कर देते हैं बॉक्स में। अब दोनों का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया। अब इस पर भी बच्चों हम चेक लगा देते हैं कि क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है या ये फॉल्स है। सो चेक के लिए बच्चों जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है सेकंड वाली, उसमें 0 0 पुट करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा -0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इट मीन्स ये -0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। अब 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 बच्चों इसका मतलब है कि लीनियर इनइक्वालिटी ट्रू है। तो अब इसका मतलब ये है कि फिर जो शेड होगा, ग्राफ का जो शेड होगा, ग्राफ ऑफ द शेड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देन द ग्राफ देन द शेड ऑफ द ग्राफ, देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ होगा। और आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये नीचे लाइन लिखी, देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन होगा बच्चों। अब जरा हम इसको ग्राफ पे बनाते हैं XY प्लेन में और फिर चेक करते हैं कि क्या पॉइंट्स बनते हैं बच्चों। ये आपके पास आ गया y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस। देखें एक पॉइंट है 5 0 0 5 और फिर 1 0 एंड 0 -1। सो आप थोड़ा सा इसको चेक करें, हम जरा इसको 5 तक बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ये 0 आ गया आपके पास, इधर आ गया 1 2 3 4 एंड 5 बच्चों।
ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू। यहाँ पे मेंशन कर दें 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर की तरफ बच्चों भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज़ है, तो ये मेंशन कर दें 1 2 3 4 एंड 5 बच्चों। सो ये हो जाएगा 2, और इधर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड माइनस का 5 बच्चों। ये आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नीचे की तरफ भी नेगेटिव वैल्यूज़ है, नेगेटिव वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 तक हमने बनाया, -1 -2 -3 -4 एंड बच्चों माइनस का ये हमारे पास आ गया 5। ये नेगेटिव वाई एक्सिस हमारे पास बन जाएगा। हेलो हेलो हेलो। सो बच्चों ये हमारे पास ग्राफ आ गया, अभी ज़रा कॉल आ गई थी। सो यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 5। तो आप देखें यहाँ पे x 0 है और y सॉरी इस x एक्सिस पे y 0 और x आ गया 5, तो ये पॉइंट बन गया 0 एंड 5। दूसरा पॉइंट देखें वो है 0 एंड 5, यानी x 0 है और y 5 है, यानी ये पॉइंट बन गया आपके पास 0 एंड 5। और ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पे x 5 है, जबकि बच्चों y आपके पास 0 है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को क्या करें, आपस में मिला दें। यूँ ये हो गया इस तरफ और ये ऊपर की तरफ ऐसे चला गया। सेकंड पॉइंट को अगर आप देखें बच्चों, ये है 1 0, यानी x आपके पास है बच्चों यहाँ पर 1 और y 0। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 1 0, और इसका जो दूसरा पॉइंट है x 0 y -1। x 0 और y -1 यहाँ पे होगा बच्चों 0 एंड -1, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दें। मैं ज़रा ब्लैक से ही कर रहा हूँ चलें, और ये इस तरफ आ गया। अब देखें आपके पास बच्चों जो शेडिंग एरिया कौन सा बनेगा। तो अब अगर आप देखें तो जो फर्स्ट लाइन के दो पॉइंट्स हैं, एक तो 5 0 और 0 5 है, सेकंड लाइन के दो पॉइंट 0 -1 और 1 0। अब हमने इसको शेड करने हैं। तो आप देखें फर्स्ट इनइक्वालिटी आपके पास बच्चों फॉल्स है, इट मीन्स इसका तो शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, और जो सेकंड है वो ट्रू है, इसका ओरिजिन की तरफ है। अब जब दोनों इनइक्वालिटी ट्रू हों, इसका मतलब है ओरिजिन की तरफ कॉमन एरिया शेड करना है। जब एक भी इनइक्वालिटी फॉल्स होगी फिर आपने उसको ज़रा साइड पे बना लेना है। देखें ये आपके पास ये सवाल का हिस्सा नहीं है, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। अब देखें एक पॉइंट आपके पास कुछ इस तरह बन रहा है फर्स्ट लाइन, और ये फॉल्स है, इसका मतलब है इसका जो शेड है बच्चों अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। और जो सेकंड लाइन है बच्चों वो आपके पास कुछ इस तरह है यहाँ से, और ये ट्रू है, इसका मतलब है इसका जो शेड है बच्चों ओरिजिन की तरफ होगा। तो आपने रफ में दोनों लाइनों को इस तरह बना लेना है। फिर उसमें जो कॉमन एरिया यहाँ पर देखें ना, ये वाला जो एरिया दोनों में कॉमन है, इसका मतलब है जो इसकी शेडिंग होगी बच्चों इस वाले एरिया में, यानी ये जो कॉमन एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इसकी आपके पास शेडिंग होगी। यानी जब दोनों इनइक्वालिटी ट्रू होंगी इसका तो मतलब ये है बच्चों फिर ओरिजिन की तरफ कॉमन एरिया हम शेड कर लेंगे। लेकिन जब एक भी इनइक्वालिटी बच्चों फॉल्स होगी फिर आप इस तरह दोनों लाइनों को अलग-अलग शेड कर रहे हो, और उसमें जो कॉमन एरिया हो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसकी शेडिंग कहाँ पे बनेगी, और उसको आप बच्चों शेड कर देंगे। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब हम बच्चों इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो एग्जैक्टली सेम है जैसे पहले हमने दो पार्ट किए हैं बच्चों। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप सेम होगा बच्चों, हमने क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। करना क्या है बच्चों, हमने जो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है, साइन गिवन है बच्चों, आप उसको रिमूव कर दें और उसकी जगह इक्वल लगा दें, तो वो आपके पास एक इक्वेशन 1 बन जाएगी, और सेकंड में x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और ये बच्चों इक्वेशन 2 बन गई। हमने किया क्या, इक्वेशन 1 और 2 में इनइक्वालिटी का साइन हटा के बच्चों वहाँ पे इक्वल लगा दिया, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब ज़रा डायरेक्ट थोड़ा सा काम करेंगे बच्चों। अब हमने फाइंड करना है फॉर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। सो फॉर x इंटरसेप्ट बच्चों हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट
हम करेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में बच्चों हम y की जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूं बच्चों तो 7y से ज़रब होके 0 होके 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे चलो थोड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे ज़रा फिर जगह कम बचती है। देखिए 3x प्लस 7y 21 है, y को 0 पुट करें प्लस 7 इंटू 0, तो ये तो बच्चों 0 होके ख़त्म हो गया, ये बना 3x इज इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, 3 7 21, सो x हमारे पास बन गया 7। जब हम y को 0 रखेंगे इक्वेशन 1 में तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों x हमारे पास आएगा 7, तो इसका मतलब जो पॉइंट बना एक्स वाई, यानी x हमारे पास आया है 7 जब हमने y को 0 पुट किया है। अब बच्चों हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट बच्चों हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों हम x की जगह पे अब 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करें तो माइनस y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा और ये y इज इक्वल टू माइनस 2 बचेगा। दोनों तरफ जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे ये प्लस और इधर माइनस आपके पास रह जाएगा, यानी जब x को 0 पुट किया, और सॉरी आपने इक्वेशन 1 के अंदर इसको 0 पुट करना है, y के अंदर, 2 में तो हम बाद में देखते हैं। 1 के अंदर अगर आप x को 0 करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई, 7y से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो 7 3 21, जब x 0 हुआ तो बच्चों y की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ पर जो पॉइंट बना x y, यानी x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 3, यानी 2 पॉइंट्स बच्चों हमारे पास आ गए, x y 7 0 और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, और ये है हमारे पास 3 and 0। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब बच्चों इस पे हम चेक लगाते हैं। सो चेक के लिए बच्चों हमने क्या करना है, फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी में हमने x और y की जगह पे 0 0 पुट कर देना है। सो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, यानी 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 बच्चों। अब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 प्लस 0 0 ही बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21, 0 21 से कैसे बड़ा हो सकता है बच्चों, तो इट मीन्स inequality is false। जब बच्चों inequality false होगी then the shade of the graph is away from the origin, तो यहाँ पे आप लिख लें then the shade of the graph, then the shade of the graph is away from the origin, is away from the origin, यानी अब जो ग्राफ का शेड होगा बच्चों वो ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अब बच्चों हमने सेकंड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालना है और फिर जो लीनियर इनइक्वालिटी है उस पर चेक लगाएंगे और फिर इसका बच्चों हम ग्राफ बना देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर बच्चों हम लिख रहे हैं दोबारा फॉर x इंटरसेप्ट पुट करना है बच्चों y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, यानी अब हम इक्वेशन 2 पे चेक कर रहे हैं, उसमें बच्चों हम क्या करेंगे, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 2 बच्चों ये हमारे पास, इस y को 0 करेंगे तो x आपके पास डायरेक्ट 2 बन जाएगा। सो पॉइंट जो x y पॉइंट बनेगा x 2 आया जब आपने y को 0 पुट किया बच्चों। इसके बाद हमें चाहिए y इंटरसेप्ट सेकेंड इक्वेशन में से। सो फॉर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में अगर हम बच्चों x को 0 पुट करें, अभी मैंने ये पहले समझाया भी था, x को 0 पुट करें ये खत्म, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो y माइनस, यानी यहाँ पे करवाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रह जाएगा, यानी जब इसमें हम x 0 रखेंगे बच्चों तो y हमें मिलेगा -2। तो इसका मतलब है जो हमें पॉइंट मिला x हमने 0 पुट किया है तो y बच्चों हमें -2 मिला। यहाँ पे भी हमने इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बच्चों फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस पर चेक लगाना है। चेक के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे 0 0 पुट कर दें
ये हो जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 स्मॉल वैल्यू है 2 से, इसका मतलब है गिवन इन इक्वालिटी बच्चों हमारे पास 2 है। जब गिवन इन इक्वालिटी 2 होगी इसका मतलब है देन शेड ऑफ द ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन बच्चों। यहाँ पे हम लिख देते हैं देन द शेड ऑफ द ग्राफ, then the shade of the graph is towards origin। यानी अब जो ग्राफ का शेड है सेकंड का वो ओरिजिन की तरफ होगा, जबकि फर्स्ट का ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट इनइक्वालिटी फॉल्स है, सेकंड आपके पास बच्चों ट्रू है। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं एक्स वाई प्लेन में और फिर इसको चेक करते हैं इसकी शेडिंग। ये आ गया एक्स वाई प्लेन बच्चों आपके पास। अब देखें 7 0 0 3 2 0 एंड 0 माइनस, तो हम 7 तक इसका पॉइंट बना देते हैं बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये बेसिकली आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इधर बनाए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 7। ये लाइन को ज़रा हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इधर भी बढ़ा देते हैं और इधर भी बढ़ा देते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बच्चों, इधर ऊपर आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है और इधर बच्चों नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब पॉइंट्स को बच्चों हमने शो करना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है 7 0 x 7 है, y 0 है, इसका मतलब है ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। चले मैं ज़रा एक दफ़ा लिख भी देता हूँ नंबर्स को। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर नेगेटिव वैल्यूज़ है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और नीचे भी नेगेटिव वैल्यूज़ है बच्चों। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और एक आप बल्कि आप यहाँ पे होगा, मतलब ये इस तरफ वैल्यूज़, हम इसको ज़रा दूसरी साइड पे लिख लेते हैं, यानी इनको इधर लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 ना भी लिखें तो बस आप पॉइंट्स को शो कर दिया करें बस, तो उससे वो खुद ब खुद शो हो जाते हैं। सो बच्चों अब ज़रा फर्स्ट पॉइंट है 7 0, सो यहाँ पे बना x 7 y 0। सेकंड पॉइंट है 0 3, तो इस पे x 0 है और y 3, तो यहाँ पे बना 0 एंड 3। और बच्चों आप क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देंगे, यानी ये जो लाइन है आपके पास और ये जो लाइन है इसको आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। और इधर भी आगे की तरफ आप थोड़ा स्केल से लगाइएगा, एक्यूरेट लग जाएगी। सेकंड के अगर आप पॉइंट देखें, फर्स्ट पॉइंट है 2 0 पे, x यहाँ पे 2 है बच्चों और y 0 है, 2 एंड 0। और दूसरा पॉइंट है 0 एंड -2, x 0 है और y यहाँ पे -2 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 एंड -2। तो बच्चों आप क्या कर रहे हैं, हम ज़रा इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर देते हैं लाइन को, इसको भी आप आपस में ज्वाइन कर दें और इसको यूँ आगे और इसको बच्चों यूँ आगे गुजार दें यहाँ से। अब देखें एक इनइक्वालिटी फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, इट मीन्स ओरिजिन की तरफ तो कॉमन एरिया शेड नहीं होगा, दूसरी तरफ होगा। तो मैं ज़रा दोबारा आपको समझाता हूँ। देखें ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट है आपके पास यूँ, फर्स्ट लाइन जो है आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी 3x + 7y > 2 फॉल्स है, इट मीन्स ये है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सेकंड को आप देखें तो सेकंड कुछ यूँ बन रही है, तो ये ट्रू है, इट इज़ टुवर्ड्स ओरिजिन। तो देखें कॉमन एरिया जो शेड हो रहा है वो ये वाला हो रहा है। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इसमें जो शेडिंग होगी, कॉमन एरिया जो बनेगा बच्चों वो ये वाला कॉमन एरिया आपके पास बन जाएगा। ये जो इससे नीचे काम है ना बच्चों, ये आपके पास रफ अमल है, यानी ये सवाल का हिस्सा नहीं है। तो बच्चों ये था इसका पार्ट 3, अब इसका पार्ट 4 और फिर ऑनवर्ड सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इसके पार्ट 4 की बात करें तो ये ज़रा उससे भी आसान सवाल हैं जो पहले हम कर रहे थे। देखें सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, सोल्यूशन, यानी हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। सो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, यानी यहाँ पर हमारे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी बच्चों, फर्स्ट है 4x - 3y और इनइक्वालिटी के साइन को हटा के इक्वल लगा देंगे बच्चों, और ये आ गई
इक्वेशन नंबर 1 एसोसिएटेड इक्वेशन, और यहाँ पे भी इन इक्वालिटी हटा के ये हम लिख देंगे -3/2, और ये बच्चों बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट के लिए x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट तो वो सारा काम करेंगे, सेकंड के लिए सिर्फ हम टेस्टिंग पॉइंट लगाएंगे और उससे हमें मालूम हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। सो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट हमने करना क्या है बच्चों, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों हम y को 0 करेंगे। अब देखें ये इक्वेशन 1 है, y को जब हमने 0 किया तो ये खत्म हो गया, 4x इज इक्वल टू 12 रह गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड होगा, 4 3 इज 12, तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 3। देखो ये सारा खत्म, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 4 3 इज 12, x 3 आ गया। जब y को 0 पुट किया तो पॉइंट बना बच्चों एक्स वाई, यानी x आ गया आपके पास 3 और y आ गया 0 बच्चों। अब हमने इसी का y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट बच्चों हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में हम x को 0 पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में अगर x को 0 पुट करें तो ये तो बच्चों सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये ज़रा मैं आपको यहाँ पे रफ में करके दिखाता हूँ, 4x - 3y, चाहे आप सवाल का हिस्सा भी बना लें, ज़रा सवाल लेंथी हो जाएगा। देखें ये तो 0 हुआ तो ये तो ख़त्म हो गया, ये बना -3y इक्वल्स टू 12, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा बच्चों। देखिए 3 4 ज़ा 12, तो y आ जाएगा -4, यानी x को 0 जब रखेंगे इक्वेशन 1 में बच्चों तो y आ गया आपके पास -4, यानी यहाँ पर जो पॉइंट बना x y बच्चों वो बना, x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4। सो बच्चों आप इसको भी ज़रा हाईलाइट कर लें, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया और एक पॉइंट आपके पास ये आ गया एक्स वाई। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने इस पर चेक लगाना है और ये चेक करेंगे कि जो आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू है या फॉल्स है बच्चों। सो चेक जो फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी है इसमें बच्चों आप पुट कर दें 0 0, 4 इंटू एक्स की जगह पे 0, -3 y की जगह पे 0, लेस देन इक्वल्स टू 12। अब अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ पर 0 - 0 0 ही हो जाएगा, लेस देन, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से ज़रब देंगे वो 0 ही होगा, तो ये हो गया 12। अब इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो गिवन इनइक्वालिटी है ट्रू है। अब जब बच्चों गिवन इनइक्वालिटी ट्रू है, गिवन इनइक्वालिटी ट्रू है, इट मीन्स देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन। यहाँ पे हम लिख देते हैं देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। और सेकंड के लिए बच्चों अगर आप देखें तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, यानी सेकंड पे भी हम अगर चेक लगाएं, अगेन चेक लगाएं, यहाँ पर मैं आप एक ही दफ़ा लिख लें, चाहे मैं ज़रा सेकंड दूसरी दफ़ा लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है सेकंड, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, चले ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2 है। अब इसमें x की जगह पे आप 0 पुट करें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2, तो अब इसका मतलब ये है कि ये -1.5 बनेगा। 0 -1.5 से बड़ा है या नहीं, तो ऑब्वियसली 0 -1.5 से बड़ा है बच्चों, तो इट मीन्स गिवन इनइक्वालिटी इज ट्रू, यानी सेकंड भी ट्रू है। इट मीन्स इसका भी जो शेड होगा, देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी इसका जो शेड होगा बच्चों ग्राफ का वो ओरिजिन। अब दोनों ट्रू हैं, इट मीन्स जो ओरिजिन की तरफ बच्चों हमारे पास कॉमन एरिया होगा वो शेड होगा। अब ज़रा इसको हम ज़रा यहीं पर इसका अगर ग्राफ बना लें तो ये आ गया आपके पास y एक्सिस, ये x एक्सिस आ गया। देखें एक पॉइंट है 3 0 और एक पॉइंट है 0 -4, तो हम 4 तक बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया 0 बच्चों, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे बच्चों आ गया पॉजिटिव x एक्सिस। इधर अगर हम बात करें 1 2 3 एंड 4, 1 2, यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस है तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी 4, यहाँ पे आप लिख दें कि ये पॉजिटिव y एक्सिस है। इधर देखें -1 -2 -3 एंड -4, थोड़ा इक्वल गैप रखें ताकि दोनों तरफ बराबर रहे, -2
-3 -4, यहाँ पे बच्चों नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और इधर देखें नीचे भी नेगेटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज़ आएंगी, यानी ये नेगेटिव 1 2 3 एंड बच्चों 4। अब फर्स्ट पॉइंट देखें बच्चों 3 एंड 0, तो ये देखें पॉजिटिव 3 और y 0, तो ये यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर दें 3 एंड 0 को। सेकंड पॉइंट है बच्चों इसका 0 एंड -4, इस पे x 0 है और y -4 बच्चों यहाँ पे बन जाएगा 0 एंड -4 पॉइंट। इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप ज़रा इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करके इसको इधर गुजार दें और इस पॉइंट को इधर गुजार दें, तो ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी वाली लाइन आएगी। आप चाहे लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अब सेकंड देखें, सेकंड x की वैल्यू है हमारे पास सिंपल, ये -1/5 बनेगी, सॉरी -1 और 2 के दरमियान ये -1.5, ऑलमोस्ट इसके हाफ में ये वैल्यू आपके पास बनेगी। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट, ये मैं लिख रहा हूँ -3/2। तो आपने करना क्या है बच्चों, यहाँ पे इससे पहले भी हम ये सवाल कर चुके हैं जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल में थी पिछले सवाल में, तो आपने ये स्ट्रेट लाइन लगा देनी। तो आप देखें ये भी इनइक्वालिटी ट्रू है, ये भी इनइक्वालिटी ट्रू है, तो दोनों का जो ग्राफ है ओरिजिन की तरफ बनेगा। सो बच्चों ये वाला जो एरिया है दोनों में, ये वाला जो एरिया है ये शेड हो जाएगा आपके पास, ये वाला सारा एरिया शेडिंग में आ जाएगा। सो ये था बच्चों आसान सा सवाल इसका पार्ट 4। अब हम पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इसके पार्ट 5 की बात करें तो ये भी एग्जैक्टली सेम है बच्चों जैसे हम इसके पहले पार्ट कर चुके हैं। सो सोल्यूशन, सबसे पहला काम बच्चों क्या है हमारा, एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाना है। सो एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, यानी इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी बच्चों, पहली 3x + 7y, इनइक्वालिटी का साइन को हटा के इक्वल लगाएं 21, इक्वेशन नंबर 1। ये आ जाएगा y = 4 बच्चों, इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ गया। अब हमने इस पे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट चेक लगाना है और इस पे ये चेक ही लगाएंगे, 0 ≤ 4, ये ट्रू ही होगा बच्चों। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर x इंटरसेप्ट बच्चों हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y को 0 पुट कर देंगे। सो ये तो हो गया सारे का सारा 0, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 7 = 21। सो बच्चों हमारे पास x आ जाएगा 7 जब हम y को 0 पुट करेंगे। तो x y जो पॉइंट बना बच्चों, x आ गया 7 जब आपने y को 0 पुट किया। अब हमने क्या करना है, इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिख दो फॉर y इंटरसेप्ट बच्चों हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x = 0, यानी आप x = 0 को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों x को अगर 0 पुट करें तो ये सारा 0, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 7 3 = 21। तो इसका मतलब जब x 0 हुआ तो y आ गया 3, तो जो पॉइंट बना आपके पास बच्चों x y, यानी x आ गया 0 जबकि y आपके पास आ गया 3। अब बच्चों इस पे हम चेक लगाते हैं और चेक करते हैं कि इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। सो चेक, देखें इसमें 0 0 पुट करें, जो फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी है, x की जगह पे 0 + 7 y की जगह पे 0 > 21। सो 0 + 0 0 ही होगा, > 21। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो लीनियर गिवन फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी है वो फॉल्स है, 0 तो बड़ा नहीं हो सकता 21 से। इसका मतलब क्या, देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज, देन द, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, शेड ऑफ द ग्राफ इज, अब ये आपने ना ये शॉर्ट फॉर्म बना दिया बार बार लिखे, देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा। अब ज़रा दूसरी इनइक्वालिटी पे भी अगर हम चेक लगाएं, यहाँ पे मैं यहाँ पे अगेन चेक लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर रहे टेस्टिंग पॉइंट का। तो आप देखें इसमें अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ, 0 ≤ 4, अब ये तो ट्रू है, 0 तो 4 से कम ही है, स्मॉल वैल्यू है। तो आप यहाँ में लिख रहे हैं देन द शेड, और आपने पूरा ही लिखना है, ऑफ द ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी इसका जो ग्राफ का शेड है वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसका जो ग्राफ का बच्चों शेड है वो फॉल्स है, यानी इस वाली
जो फर्स्ट आपके पास इनइक्वालिटी है ये फॉल्स है, इसका मतलब ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा, और जो सेकंड है ये ट्रू है, इट मीन इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो बच्चों इसको हम ज़रा ड्रा करते हैं 0.7003, तो हम ज़रा इसको 7 तक ही बना लेते हैं। मैं ज़रा यहाँ पर इसको बना लेता हूँ थोड़ा बड़ा करके। ये वाई एक्सिस आ गया और ये आपके पास बच्चों एक्स एक्सिस आ गया। यहाँ पर अगर हम पॉइंट बनाएं बच्चों, तो यहाँ पर तो आ गया 0.0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। आई होप कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो इधर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं बच्चों, नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। और इसको ज़रा इक्वल गैप पे थोड़ा रखें, और इधर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, और इधर ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बच्चों नंबर चाहे लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 4 5 6 एंड 7। इधर भी नेगेटिव हैं वैल्यूज़, -2 3, इसको ज़रा थोड़ा इधर कर लें, -3 ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 4, -5 -6 और -7। ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये बच्चों पॉजिटिव वाई एक्सिस है हमारे पास। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है ना बच्चों 7 एंड 0 है, यानी x 7 है और y 0 है, तो यहाँ पे बनेगा 7 एंड 0। और दूसरा पॉइंट है 0 एंड 3, तो यहाँ पे बनेगा y पे, यानी यहाँ पे x 0 है और y 3 है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इन दोनों को तो कर दें आपस में ज्वाइन, यानी ये आपके पास यूं चला गया और ये लाइन आपके पास यूं चलेगी। अब ज़रा आप देखें y जो है बच्चों, जो सेकेंड इनइक्वालिटी पे चेक है, फर्स्ट तो ट्रू है, चलो एक दफ़ा पॉइंट लगा लें, y की वैल्यू उसने दी हुई है 4। तो आप देखिए 4 आपके पास कुछ यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा y इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब है कि जब हमने x एक्सिस पे वर्टिकल लाइन लगाई थी, जब बच्चों आपके पास y एक्सिस होगा, फिर आप क्या करेंगे, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। सो अब हमने बताना है कि जो इनइक्वालिटी का ग्राफ जो शेड बनेगा वो किस तरह है। तो देखो मैं ज़रा इधर नीचे इसको बना रहा हूँ समझाने के लिए। आपके पास ये इस तरह बना हुआ है, एक लाइन आपके पास कुछ इस तरह है और एक लाइन आपके पास इस तरह है। अब जो फर्स्ट लाइन है बच्चों फॉल्स है, इसका मतलब है उसका जो शेड है अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ओरिजिन से बाहर है। तो जो सेकंड है बच्चों वो ट्रू है, उसका ग्राफ क्या है, ओरिजिन की तरफ है। अब आप मुझे बताएं इसमें से कॉमन एरिया कौन सा। ऑब्वियसली ये वाला कॉमन एरिया है बच्चों, ये जो ऊपर ये वाला जो कॉमन एरिया आपको नज़र आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर बच्चों इसको शेडिंग कर देंगे कि ये वाला जो इसमें एरिया है ये वाला शेडिंग का एरिया है। यानी आप जब एक फॉल्स होगी फिर आप इस तरह बना लें दोनों का, जो ट्रू और फॉल्स, और जो उसमें कॉमन वाला आ जाए बच्चों आप उस वाले एरिया को शेड कर देंगे। ये वाला ज़रा रफ है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, समझाने के लिए ये लिखा है बच्चों। ओके बच्चों ये था इसका पार्ट 5। अब ज़रा हम इसका बिल्कुल आसान सा पार्ट था, ज़रा पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों अगर हम इसके पार्ट 6 की बात करें तो एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे हमने इसके फर्स्ट 3 पार्ट किए थे। करना तो आपको ये खुद चाहिए, लेकिन चलें कर लेते हैं। सो बच्चों फर्स्ट स्टेप वही हमने क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। सो एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी बच्चों, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। सो इसको बच्चों हमारे पास क्या होगा, 5x + 7y = 35। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ पर बच्चों ये होगा x - 2y = 2। इसको हम बच्चों नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। यानी हमने दोनों में इनइक्वालिटी के साइंस को हटा दिया और इक्वल लगा दिया दो इक्वेशन। अब हमने दोनों का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है बच्चों। सो आप देखें फॉर x इंटरसेप्ट बच्चों हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, इसमें बच्चों हम y को 0 पुट कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास 5x। बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखें 0 पुट किया तो ये ख़त्म हो गया, 5 मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, 5 7 35, x = 7। तो बच्चों ये जो आपके पास पॉइंट बना x y, x आ गया 7 जब आपने y को 0 पुट किया। अब इसी तरह बच्चों ये x इंटरसेप्ट आ गया। अब ज़रा हम y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट
फॉर वाई इंटरसेप्ट बच्चों हमने क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों x की जगह पे 0 पुट करें, x 0 पुट करें तो 7 डिवाइड 7 5 से 35, तो बच्चों y आपके पास आ जाएगा 7। तो x y जो पॉइंट बना हमारे पास, यानी x को आपने 0 पुट किया तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7। तो आपके पास दो पॉइंट्स बन गए बच्चों, 7 0 बन गया और एक 0 7 बन गया। और इधर बच्चों हम क्या करते हैं, इस पे चेक लगा लेते हैं फर्स्ट पे कि इनक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। तो इधर 0 पुट करें दोनों में बच्चों एक्स वाई की जगह पे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 और लेस दैन इक्वल्स टू 35। 0 प्लस 0 0 ही होगा, लेस दैन इक्वल्स टू 35। इसका मतलब गिवन इनइक्वालिटी बच्चों ट्रू है। जब ट्रू होगी देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन बच्चों। अब इसका जो ग्राफ का शेड होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। मैंने ज़रा शॉर्ट करके लिख दिया है, चार्जिंग मोबाइल की ऑलमोस्ट एंड हुई पड़ी है, ये बंद ना हो जाए कहीं, तो आप इसको ज़रा फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों ज़रा सेकंड पे आए, इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है हमने, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट बच्चों हमने क्या करना है, पुट करना है y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, और सॉरी अब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 है बच्चों, यहाँ पे y 0 पुट करो, ये सारा खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 आपके पास बच जाएगा। सो जो पॉइंट बना बच्चों आपके पास x y, x आ गया 2 और y आ गया 0। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे। फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट बच्चों हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x को 0 पुट कर रहे हैं बच्चों, ये इक्वेशन 2 है, x 0 पुट करेंगे तो ये तो खत्म, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करा दें, 2 से कैंसिल, y की वैल्यू -1 आपके पास बन जाएगी। तो जो पॉइंट बना x y बच्चों, x आपके पास आ गया 0, जबकि y वाला जो पॉइंट बना ये बन गया -1। अब इस पे बच्चों आप चेक लगा दें, चेक में हम क्या पॉइंट टेक 0 0 एक्स वाई जो पॉइंट है इसमें पुट करें फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी में 0 0, तो ये हो जाएगा x 0 माइनस 2 इंटू 0 लेस दैन इक्वल्स टू 2, 0 माइनस 0 0 ही होगा, लेस दैन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये है बच्चों गिवन इनइक्वालिटी ट्रू है। इट मीन्स देन द शेड ऑफ द ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन। अब इसका भी जो शेड है ग्राफ का बच्चों वो ओरिजिन की तरफ ही होगा। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसका ग्राफ बनाना है और फिर ये क्वेश्चन हमारे पास वाइंड अप हो जाएगा। सो बच्चों इसका ग्राफ अगर हम बना लें थोड़ा जल्दी से, तो ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस। पॉइंट हमारा हमें चाहिए 7 तक। सो बच्चों यहाँ पर मैं ज़रा पहले पॉइंट बना देता हूँ। देखें यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस आ गया और इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव वैल्यूज़ 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे बच्चों नेगेटिव x एक्सिस आपके पास आएगा। नीचे आपके पास नेगेटिव y एक्सिस आएगा, -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ऊपर की तरफ पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये पॉजिटिव y एक्सिस आएगा। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बच्चों। सो बस अब हम इसको जल्दी से शेड कर देते हैं। सो ये आ जाएगा यूं। सो बच्चों फर्स्ट लाइन के अगर आप पॉइंट देखें तो वो पॉइंट है पहला 7 0, तो 7 0 बच्चों कुछ यहाँ पे बन जाएगा 7 एंड 0। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0 7, तो यहाँ पे बन जाएगा 0 एंड 7 बच्चों। इनको आप क्या करें, शेड कर दें, सॉरी मिला दें पहले, तो इस तरह आगे की तरफ चले जाएंगे। सेकंड के अगर आप पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट हमारे पास बना है 2 एंड 0 0 एंड -1, 2 एंड 0 बच्चों यहाँ पे बनेगा ये पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 एंड 0। और सेकंड है 0 एंड -1, तो ये यहाँ पे बनेगा 0 एंड -1 ऑलमोस्ट। इनको मिला दें बच्चों, ये इस तरफ आगे की तरफ, ये इस पॉइंट के सेंटर में से पास हो, ये थोड़ा सा इधर से पास हो रहा है, चलें तो ना ये और ये इस तरह, और ये इसको आप मिला दें इस तरह।
अब देखें दोनों इनइक्वालिटीज ट्रू हैं बच्चों, इट मीन्स इनका ओरिजिन की तरफ होगा जो कॉमन एरिया वो शेड कर दें, ये वाला बच्चों जो इन दोनों का कॉमन एरिया ये शेड हो जाएगा बच्चों। और मोबाइल की चार्जिंग ऑलमोस्ट 1-2% रह गई है। सो बच्चों बिल्कुल आसान सा मेथड है, इसके 6 के 6 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज 5.1 भी हमारी कंप्लीट हुई। और कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। और हमसे सॉल्व करते हुए अगर कोई मिस्टेक हो गई हो बच्चों तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।